मेरा उसको पैगाम देना, माँ को बेटे के साथ न लगाना, बेटी को बाप के साथ न लगाना, बाकी आगे पीछे करते रहो, कुछ नहीं होता। मुझे होता है जी ये चौधरी खालिद है, तो इसको ये आपका शागिर्द होना चाहता है। पंजाबी में उसने तो कहा। बाबे ने मेरा हाथ उसके माशाल्लाह मेरे हाथ ही उसके हाथों में आ गए। कहता है कि की करता है, उन्होंने आखा जी ये स्टूडेंट है जी। अब देखें, हमने उस्ताद साबिर साहब की गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने पूरा वाक़या जो उनसा ना एक बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने पुटअप किया है कि जब से बाबा नवाब पाकिस्तान में आए थे उस वक़्त से लेकर कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी इधर गुजारी, मुर्गों के लिए वो किस तरह सिक्योर, मतलब कितनी उनकी मोहब्बत थी उन मुर्गों के साथ, और किस तरीके से वो हर वक्त अपनी चारपाई के साथ रखते थे और किसी को कुछ भी नहीं थे देते, और हर वक्त शक की निगाह में जो सा ना, मतलब किसी के पास कोई चीज़ ना इसमें से चली जाए। ठीक है, तो इतना वो सिक्योरिटी अपने मुर्गों की रखते थे। ठीक है, वो तो हमने सब जानी, कैसे आए, कहाँ कहाँ गए, किन के साथ ताल्लुकात थे, शागिर्द कितने थे, सब कुछ ठीक है। अब उनके एक शागिर्द हैं हमारे पास इधर, चौधरी चौजहाल साहब। ठीक है, इनके साथ इनके बारे में इनके साथ गुफ्तगू करते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि आप उनके शागिर्द कब बने और कैसे और कब बाबा जी के साथ आपकी मुलाकात हुई। अच्छा रियान साहब, इसमें गुजारिश ये है कि 1974 में मैं इस शहर में आया हूँ। मकान हमने यहाँ पे एक हायर किया हुआ था। मेरी खुशकिस्मती कि मेरा जो हमसाया था ना जी, उसका नाम तुफ़ैल था। वो बाबा जी के एक शागिर्द सदीक बेगू का, जो कि 18 हार्स पावर के इंजन होते थे उस ज़माने में, उनका मिस्त्री था वो, उनके शागिर्द था तुफ़ैल जी। मेरा वो हमसाया था। मुझे थोड़ा बहुत शौक़, बच्चा था मैं था। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे चूँकि घर के साथ थे वो, उनके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अच्छे तल्लुकात बन गए। मुझे पता चल गया अभी यार ये तो बड़े कोई नामवर मुर्गे हैं। लेकिन वो बंदा बहुत सख्त था, देता नहीं था किसी को। मैंने कोशिश की बड़ी, उसको पीछे से आर्डर नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब उनसे बड़ी एफिलिएशन होगी, मल्लेदारी थी, ठीक है जी, उन्होंने मेहरबानी की। मेरे पास 74, 75, 6 में मुर्गे बाबा जी के कुछ न कुछ आ गए। 77 में ये मकान हमने जहाँ बैठे हुए हैं ये हमने ख़रीदा। मैं कुदरती स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में यहाँ एक बंदा मुर्गा लड़ा रहा था। कहता है जी वो चूड़ी पैगी मेरे मुर्गे ने। अच्छा। मैंने कहा यार चूड़ी तो पड़ती है, ये जो होते हैं पाइप वगैरह ना, उसको ज्वाइंट करने के लिए उस ज़माने में चूड़ियाँ बनाते थे। मैंने कहा शायद ये नाली है, इसके साथ कहीं इसका पैर लगा, लड़ा रहा था उसके साथ। तो मैंने वो साथियों दूसरे लोगों को कहा, मैं यार इसको हुआ क्या? कहते हैं जनाब अगे भी साढ़े कई दफ़ा हमारे पास आया है कि मुर्गा हमें मुल दे दें। अब मैंने ख़रीदना है तो हम या मेरे ना लड़ा लो। हमने कहा चलो आप लड़ा लो। ये जब भी लाता है बस इसके बहाना ये बनता है कि चूड़ी पाएगी। मैंने कहा चलो या नीचे छोड़ो। उन्होंने छोड़े, वो मुर्गों के पाँव इतने सख्त मारे उन्होंने, वो फिर उसकी गर्दन काम करने बंद हो गई। मुझे पता चला, वापस आया उनसे, मैंने पता कि उन्होंने कहा जी हमने, हमारे बाप ने किसी की शादी पकवाई की थी, वहाँ से तोहफे में एक तमें चूची उसके घर में थी, चूज़ा मादी बनी, वो ली। हमने तुफ़ैल से जो बाबे नवाब के शागिर्द का शागिर्द था उससे मुर्गा लिया और ये ब्रीड बनी है। फिर मेरा चूँकि गली एक ही थी, हमारे साथ सलाम दो होगी। और जो बाबा सदीक था बेगू का, जो बाबा जी का शागिर्द था, वो जहाँ जिनका पास काम करता उसी गली में उन्होंने अपना मकान बनाया हुआ था। इधर गाँव था, उससे यहाँ बच्चे पढ़ने आए हुए थे। हमारे हम उम्र थे, हम छोटे थे मेरे से, उनसे सलाम दो होगी। जो मुर्गा बाबा जी के किसी हवाले से सदीक को मिलता था वो तुफ़ैल के पास ज़रूर आता था। अच्छा। मैंने 77 में तुफ़ैल से एक मुर्गी, यहाँ पे मैं 2 ब्रीडों का अगर जिक्र ना करूँ जी, यहाँ हमारी उस वक़्त जो उस मुकाबले की ब्रीड थी वो एक तो मौलवी वाले नायाब मुर्गे थे। अच्छा। एक अपने यहाँ पे जाफ़र मलकाना, हाजी जाफ़र मलकाना, उसके मुर्गे थे। ये मुर्गे उनके उस बाबे नवाब के मुर्गों के मुकाबले के मुर्गे थे। बाबे जो जाफ़र मलकाने के मुर्गे बड़े थे, कारी मारते थे। अगर सारा दिन मुर्गा लड़ाए तो शाम का उसका ही जीतता था। अच्छा। और जो मौलवी अकरम साहब वाले थे, उसकी मैं ज़्यादा तस्वीर में नहीं जाऊँगा, वो मुर्गे भी अभी भी हैं। एक नूरुल्लाह नाम का बंदा है जी, उनका भांजा है, भतीजा है, रुकनपुरा यांगुल शेर एक साथ ही गाँव है, वो ब्रीड अभी भी है। मैंने जब देखा यहाँ पे, मुझे स्पोर्ट्स का भी शौक़ था, मैंने देखा तो एक बंदा वो जो तुफ़ैल था वो सुबह सवेरे मुर्गे को ना ज़रा वहाँ पे बाहर सैर करने जाता था। बाबा सदीक भी कभी कभी आता था। फिर मुझे शौक़ हुआ, उनकी मुर्गों की मैं लड़ाई देखी। 78 तक मेरे पास ही मुर्गे आ गए। वो जो फुलना तोली में जो वो जो बंदा मिस्त्रियों का काम करता सदीक,
उसके वहाँ पे जो लड़का रहता था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो मेरे दोस्त थे, वो मेरे पास भेज देते थे। और मैं ये अगर कह दूँ कि जितने मुर्गे मेरी नाअहली की वजह से पता नहीं था मेरे पास मरे हैं बाबा जी के, नवाब के, उतने शायद उनके पास भी ना मरे हों। फिर ये हुआ कि यहाँ पे एक ये भी एक हिस्ट्री है कि यहाँ ना हमारे यहाँ एक मेला लगता है, उस वक्त गुड़ियाँ उड़ाने का वहाँ पे मुकाबला होता था। एक बंदा उस्ताद भोला कसूर का बहुत बड़ा डोर लगाने का शौकीन था, वो यहाँ उसका आना जाना शुरू हुआ। बरकत चौधरी मियाँ बरकत साहब एक पहलवान था जो कि मियाँ मुनीर के पास रहता था। एक काली नाम का बंदा था, मियाँ मुनीर साहब को कुश्ती करवाने का भी शौक़ था। बरकत उस भोले के हवाले से ना उसकी मेरे साथ सलाम दो होगी। उसने मुझे कहा जी वो बाबे नवाब ने, मेरे पास मुर्गे थे पहले, 3 नस्लें मेरे पास पहले थी, मौलवी अकरम वाले, बाबा जी मलकाने में, जाफर मलकाने वाले मेरे पास थे, किंगरी वाले उनके मुर्गे थे और ये भी थे। अच्छा, मुझे शौक़ रहा, मेरे पास काफ़ी सारे मुर्गे शागिर्द होने से पहले बन गए। यहाँ पे मेरा एक दोस्त था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अशरफ, नाइयों का काम करता था। वो 75 चाक और बूरे वाले गग्गू के पास ना जी शेख फादर की तरफ से मुर्गे लाता था, बड़े नामवर मुर्गे वहाँ से, वो शेर खां पठान था वहाँ पे, वो लाता था यहाँ उसने बेचे हैं। मंच से बोदले का एक मुर्गा हुआ है जी लंडा, उसका कोई सानी नहीं था उस तारीख में, मैंने नहीं को देखा, वो भी वो ही लाया था और उसने बढ़िया नाम अपना कमाया। अच्छू ने मुझे कहा कि यार मेरे पास एक मुर्गा है, लेकिन उसके कान में थोड़ा सा रेशा आता है मुर्गे की, लेकिन तैयार है बुंगेबाजी लड़ाना जाके, मेरे साथ चलो। मैं स्टूडेंट था 3rd ईयर का, 1983 की बात है। मैं उसके साथ गया तो वैसे ना चारपाई के पास एक बंदा बैठा है जी, चारपाई से टेक लगा के, खाकी तहमत, खाकी कपड़े, खाकी साफ़ा, गूढ़ा जैसे ये पत्थर है। तो मिलाते में तो मुझे कहता है यार ये बाबा नवाब है। मैंने तो पहली दफ़ा देखा। मुर्गा हमारा लड़ने लगा तो वो कहता है कि अच्छू ये मुर्गा कहाँ से लिया है? कहता है जी मेरा गर्द है। उसने कहा मेरा पुत्र झूठ ना बोल, ये मुर्गा मेरे अध पर मेरा है, उड़ा देगा ये। मैं हैरान हो गया, मैं कच्छू तू तो कहता था मेरा है, तो बाबा कह रहा है मेरा अध पर है। वो 1.5 पानी लड़ाई हुई जी, मुर्गे ने अखीरें कर जीत गया। अच्छा, उन्हें आखिया हुण दस, उन्हें आखिया जी मैं शेख फाजल तो लिया उधरों। बाबे ने कहा मेरे मुर्गे वहाँ रहे हैं, मेरे मुर्गे वहाँ फिरते हैं, अध पर मेरा है, ये फिर जीत गया। अच्छा, मैंने इसको कहा कि यार मुर्गे मेरे पास पहले, उस वक्त रवाज था उस्तादी का, शिगिर्दी का बहुत ज़्यादा। मैं उससे पहले मुझे कुश्ती का शौक़ था। मैंने उस्ताद मक्खन जो दीवान साहब के पास, उसका भाई भी रहता था, पाकपन शरीफ में, हमारे महल्ले में रहते थे, उससे कुश्ती सीखी, उसका बाकायदा शागिर्द हुआ। फिर मुझे कबूतरों का शौक़ था, उस्ताद बशीर साहब से अल्लाह जन्नत करे मैं शागिर्द हुआ। फिर मुझे वॉलीबॉल का शौक़ था, मार फलक शेर मुचड़ खाने वाले, उनका मैं शागिर्द हुआ। मैंने अच्छू से कहा किसी तरीके ना मुझे बाबे का शागिर्द करा दे, चाहिए मुझे कुछ नहीं, मुर्गे मेरे पास पहले हैं, बरकत के भी मेरे पास, बरकत मेरा दोस्त, बाबे सदीक के मेरे पास, ये क्रॉस ब्रीड में मेरे अंडर, मैं जो चाहूँ ले लूँ। अच्छा, उसने कहा भाई यार बाबा थोड़ा जा तबीयत सख्त है, मैं इससे बात करता हूँ। वो गया मेरे साथ लेके, मेरा हाथ पकड़ा, कहता जी ये चौधरी खालिद है, तो इसको ये आपका शागिर्द होना चाहता है, पंजाबी में उसने तो कहा। बाबे ने मेरा हाथ उसके, माशाल्लाह मेरे हाथ ही उसके हाथों में आ गए। कहता है कि की करता है? उन्हें आख्या जी ये स्टूडेंट है जी। उन्हें आख्या अच्छू इनू पढ़ लैन देने। और मेरी भी अखा चांसू आ गया। मैं आख्या बाबा जी अल्लाह वालू आ गए, थोड़ी आपकी मेहरबानी। मुझे मुर्गों का शौक़ नहीं है आप किसी लेने का। लोग शागिर्द होते थे, मुर्गे भी लेते थे साथ उस्तादों के, मुर्गे मेरे पास हैं। मैंने एक शिकायत भी की, वो जो मेरा हमसाया है ना, वो आपस में क्रॉस कर करके उसने बहुत ही छोटे कर लिए, आगे पेड़ में बड़े होते हैं, तो उसने बड़ा काम ख़राब किया जी। सदीक से कहना कि उसको कुछ समझाए, मुर्गों की बदनामी होती है। कहते हैं मेरा उसको पैगाम देना, माँ को बेटे के साथ न लगाना, बेटी को बाप के साथ न लगाना, बाकी आगे पीछे करते रहो, कुछ नहीं होता। मुझे उसने कहा, मैंने तो फैल को उस भाई को आके बताया भी, उसने अमल भी किया। तो मेरी गुजारिश ये जी, मैं फिर उसको कहा, अच्छा उस वक्त मिठाई का रवाज था, मैं ना ये शुरू से साफ़ा रखता हूँ। मैंने कहा कि चुरस्ता मियाँ का साथ है, उस वक्त इतनी दुकानें नहीं थी, अब तो 100-150 दुकान है वहाँ पे। मेरे साथ जो लड़का था, मैंने मोटरसाइकिल भेजा भी, अगर उधर से अच्छी मिठाई मिले तो ले लेना, आज मौका ये गंवाना नहीं मौका, ठीक है। तो यह बसीरपुर में बर्फ़ी बड़ी मशहूर थी हमारी पुराने शहर की, यहाँ वहाँ से जा, वो आधे घंटे में बर्फ़ी लेके किलो चला गया। बाबा जी को मिठाई खा रहे, बाकी 7-7 बंदे, किसी ने अमरूद लगाए हुए थे, कुछ छोटी मोटी और जैसे पीढ़ी पे लोग आते हैं उनको भी साथ 5-7 बंदों को। बाबा जी के हाथ में उन्होंने एक टुकड़ी खाई है, एक टुकड़ी एक मुझे दी है, ऊपर से बरकत बुंगे वाला आ गया, वो बलवा वहीं तो हो रहा था। कहता है एक कैसी मिठाई है? उन्हें अच्छा अशरे में बताया गई है। उन्हें आगे चौधरी साहब
साढ़े तुसी बरखुरदार भी जे। आप मुझे बताते इधर कहीं अच्छी जगह पे मियाँ के डेरे आके आपको शिगिर्द कराते, जैसा आप बंदे हैं वैसा आपका म्यारी शिगिर्द करते, लोगों को पता चलता। मैं कहा यार इतनी लोगों को बताने वाली बात नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, घर में ही पता चलेगा तो कोई अच्छा इतना नहीं समझ जाएगा। आपकी मेहरबानी। बाबे ने मुझे कहा कि मैं कदे, उसने मुझे बताया कि मैं गंदा आंडा भी गड़ा खोद के उसमें फेंकता हूँ, लेकिन पुत्र आपको चाहिए तो मुझे बताना। मैं कहा बाबा जी मैंने ज़रूर तो ही ना, आप बरकत आ गया, आपका शिगिर्द है, ये भी समझो मेरा ही है। बरकत मेरे पास आना जाना था, मेरे से वो जो मुर्गे मेरे पास होते थे ना बाबे के पहले, बाबे की भीड़ नहीं थी, बरकत मेरे से लेके भी गया है। ठीक है जी। मेरे मुर्गे उससे पहले भी बचपन में भी मैंने जो मुर्गी क्रॉस कराई वो तफैल से मैंने मुर्गा लाया, बच्चे बिल्ली मार गई, मेरे बच्चे नहीं चढ़ा कोई। लेकिन बाद में जहीं जहीं वो जो वहाँ से मुर्गे आए, ये अपना उस्ताद सदीक के जो मुर्गे यहाँ हमारे महल्ले में आए, यहाँ बरकत के आए, वो वीडियो उन्होंने मेहरबानी की मुझे देते रहे। ठीक है जी। इस तरह से मेरा शौक़ हुआ। फिर कई वहाँ कबूतरों की बाजी बहुत बड़ी होती थी, मेरा आना जाना होता था, बाबा जी से भी सलाम दुआ मैं करता था, हाल बाल पूछता था। तो मुझे पता था भी इनकी बच्चों की तरह ये जो बच्चे हैं, ये जो बैठे हैं साबिर साहब हैं और भी बंदे, उनकी मियाँ मुनीर को अल्लाह जन्नत नसीब करे, पीरों की तरह उसने उनको समझा। जैसे पीर नहीं होते जी, और खूब पाक वाले जो पीर हैं वो सदगरे वाले, वो साईं साहब के ये मियाँ मुनीर शकील उनका मरीद था, उनका भी यहाँ भी आना जाना था। ठीक है जी। और भी उनके बहुत सारे शगीर से, वो उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे न, में हमें इस शगीर्दी को उस्तादी को इतना हाईलाइट तो करना नहीं था, एक नाम देना था। अब मैं मार फरक शेर मुचड़ का शगीर्द हूँ तो मार फरक शेर तो नहीं बनना, बाबे नवाब का हूँ तो मैं बाबा नवाब तो नहीं बन गया। लेकिन ये था कि एक नाम था वो मैंने उनके करना था। जानवर मेरे पास पहले थे। ठीक है जी। तो मैं जब एक दो दफ़ा जब जाता था, 2-4 मिनट की मुलाकात होती थी, लंबी चौड़ी वो बैठक पसंद नहीं करते थे। ठीक है जी। तो बड़े खुश होते थे मुझे देख के। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो ये किस सान में आप शागिर्द? मेरा ये ख्याल, मैं 83 में हूँ। 83 में शागिर्द बैठे आप बाबा नवाब। ठीक है जी। 83 से लेके फिर आज तक मेरे पास कोई ना कोई पार, मैं ये कहूँ कि मेरे पास तो 100% है जी, लेकिन हैं भाई पार इनकी में मेरे को देखने वाला देख सकता है कितने हैं। इन्होंने काम किया है 15-20 साल से। मैंने ये शौक़ लड़ाने का छोड़ा, मैंने बड़े लड़ाए हैं मुर्गे। मेरा मुर्गा एक 6-6 पीढ़ियाँ भी जीता है। ठीक है जी, एक ही सीज़न में। ठीक है जी। और कमालें मुर्गों ने तरीख रकम की है। और दूसरी मैं ये आपको गुजारिश करूँ, लोग कहते हैं जी मुर्गे दिखा रहे हैं टीवी पे बड़े बड़े, वो दरमियाने छोटे मुर्गे थे। अगर वो बड़े एक बंदे ने वहाँ दिखाया, वो बेचारा तो उठा भी बड़ी मुश्किल से रहा है, उतने बड़े वो मुर्गे होते, उनके साथ लड़ता कौन? बिल्कुल ठीक है जी। ये छोटे थे, वो कहते हैं जी एक घर वाला मुर्गा था। अब मुझे बताएं छोटा मुर्गा और क्या करेगा, अगला मुर्गा ही बड़ा है। और मैंने देखा, जितनी मैंने लड़ाइयाँ देखी, मैंने बढ़िया लड़ाइयाँ देखी। तो फैल के मुर्गे तैयार हुए बाबे की नस्ल, और वो बोलना तो लिया सदीक साहब के भी मुर्गों ने तारीख रकम की है, लेकिन आपसे बड़े से ही लगे। बराबर जोड़ तो उनके साथ लड़ाई कोई नहीं। मुर्गे उसमें 60वां जोड़ हम कहते हैं, एक आपने देना है एक हमने देना है, वो भले जितना भी बड़ा हो, लेकिन उन मुर्गों ने छोटे होके भी तारीख रकम की है। बाकी रही कोई कह रहा है ये सोन तोल, जो वो शहजादों का शौक़ था, बाबा जी जो पीला मुर्गा निकलता था जी उसको सोन तोल कहते थे। सोन तोल से मुराद उनका ये था कि ये इसका कोई कीमत ही नहीं है, ये नायाब है, उसको वो सोन तोल कहते थे। और बाबा जी की मैं समझता हूँ जितनी पहचान थी ना जी, कोई कहता देखें जी 10 शागिर्दों को मैं जानता हूँ नामों से, हो सकता है उनको पता ही ना हो मैं भी शागिर्द हूँ या मेरा उनको ना हो। जब से मैंने ये वीडियोज़ देखी हैं ना आपकी, जो आपने शेयर की हैं, ठीक है जी, यूट्यूब पे, तो मेरा इस तरफ हो जाए। उस वक्त तो नहीं पता था कल को ये वीडियो बनेगी, कौन किसी को पूछेगा। नंबर 2, उनको फौत हुए, मैंने आपको बताया कि 1997 में नवंबर में फौत हुए हैं। ठीक है जी। तो उस 20 साल बाद किसके पास हैं वो मुर्गे, लेकिन हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको पता है कि जिनको शौक़ है ना जी, मुझे लड़ाने का शौक़ नहीं, फिर ही मैं रखे में 10-12 जानवर तो मेरे पास अभी फिर रहे हैं। और मैं रिपीट करता हूँ कि जितने जानवर बाबा जी के मेरे पास फौत रानी खेत से, वो उस वक्त तो आपको तो थोम और जमैन वगैरह दें, वो मारी जाते थे, लेकिन फिर भी